नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे, नेशनल मीडिया में भी और सभी जगह आ रहा है कि कल रात से नागपुर में दो समुदायों के बीच दंगा भड़क गया है। उसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ये सुबह में कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जो ऐलान किया था कार सेवा का, उसके तहत वो लोग जा रहे थे औरंगजेब की कब्र उखाड़ने। कब्र तो उखाड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने औरंगजेब का पुतला दहन किया। तो उसमें एक पक्ष का कहना है कि जो मुस्लिम पक्ष है उन लोगों का कहना है कि उसके कारण जो है दंगा भड़की, कि उसमें कलमा लिख कर के फिर उसे जलाया गया। उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर सर्कुलेट किया गया। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो दिख आ रहा है जो इसमें दिखाया जा रहा है कि जो औरंगजेब का पुतला दहन किया गया। फिर पुलिस आई और उन लोगों को ले गई, शांति हो गया था। रात को जब ये लोग जुटते हैं तरावी की नमाज पढ़ के रोज़ा इफ्तार करने के बाद, तो इन लोगों को जोश आ जाता है और चुन चुन कर हिंदू गाड़ियों को जलाया जाता है। पुलिस वाले घायल हैं दर्जन से ऊपर। एक डीएसपी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया हुआ है। तो जो ऐसा कि आज अभी अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ देवेंद्र फडणवीस जी विधानसभा में ऑफिशियल बोल रहे थे। तो ऑफिशियल तो उसी को वर्जन माना जाएगा जो मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था वक्फ बोर्ड पर, तो मैंने कहा था कि वाटर टेस्टिंग चल रही है। कल देखिए जंतर मंतर पर जो सो कितने जिहादियों की कैसी भीड़ जुट गई थी। तो ये लोग जब बताइए कि भाईचारा की बात करता है और जिसने हिंदुओं के कितनी हजारों महिलाओं का बलात्कार किया, लाखों हिंदुओं को कटवा दिया, सिख भाइयों के महान गुरु जो जिनके नाम सभी शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर दिल्ली में, उनका गला काट दिया, उनके बच्चों को साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। वैसे क्रूर अत्याचारी सुअर कुत्ता जो कहिए उस औरंगजेब को, उसके लिए ये लोग जो है सो कह रहे हैं कि नहीं वो गाजी था और क्या क्या रहमतुल्लाह अलैह था। और फिर कहता है कि भाईचारा निभाना है और हिंदुओं को काट रहा है, मार रहा है। वहाँ जो स्थानीय मीडिया से रिपोर्ट आ रही है या वीडियो सब जो देखने से लग रहा है कि जिस गाड़ी में हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह थे, कई हाँ हिंदुओं को तो होता है कि हर जो अपना गाड़ी रखता है उसमें कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह हिंदू का रहता ही है, किसी भगवान का फोटो स्टिकर, वो सब देख देख कर जलाया गया। यानी कि पूरे प्लानिंग के साथ आया था। और वाटर टेस्टिंग है वो धमकी दे रहा है, सिर्फ ये सब हो रहा है वक्फ बोर्ड के लिए कि वक्फ बोर्ड का कानून वापस हो जाए, इसलिए वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहा है। हिंदू जो है सो जाति में बटा हुआ है। अभी हिंदू वहाँ का शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का जो वो है चमचा नंबर 1 का वो संजय राउत, वो कह रहा है कि हिंदुओं ने ये दंगा करवाया है। वो तो पूर्णतः जो है सो सोनिया माता के सोनिया सेना का सेनापति हो गया हुआ है। सोनिया माता के चरणों में लोट पोट हो रहा है पूरा उद्धव परिवार। बाला साहब ठाकरे का नाम तो अगर किसी तो स्वाभाविक है कि बाप का नाम किसी ने बुलाया है तो उसमें तो नाम आता है उद्धव ठाकरे का और राहुल गांधी का, जो अपने परिवार को गर्त में ले जा रहा है। और उधर उद्धव ठाकरे अपने पिता के विचारधारा को कहाँ लेकर गया सो देख लीजिए। अब हिंदुओं से कहना है कि ये कैसे हो रहा है, वहाँ हिंदुओं की सरकार होते हुए, प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी जो है कैसे ये सब हो रहा है घटनाएं, इस पर विचार करने को। तो वहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है और आरएसएस को भी चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारे मुख्यालय जहाँ है वहीं पर हम आग लगाएंगे, उसी मोहल्ले में दंगा करेंगे। और आरएसएस का इस पर कोई टिप्पणी अभी तक तो नहीं आया है। अभी तक जो सोशल मीडिया में देखा हूँ और नेशनल मीडिया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं आया है। सिर्फ एकनाथ शिंदे का कल रात से ही आ रहा है। आज तक पर भी मैंने देखा कई मीडिया चैनलों पर कि उन्होंने कहा कि जो है सो एक प्री प्लान था, इसमें जैसे इतनी भीड़ आई कहाँ से और ऐसा हुआ कैसे, सब बता रहे थे। बोले कि सब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो बोल हो जाने के बाद जो नेताओं का भाषण होता है उस टाइप का भाषण दिया एकनाथ शिंदे ने। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी आज बोल रहे थे कि हम पुलिस को आदेश दिए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का वर्जन है कि लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 5 FIR हुई है।
दर्जन भर पुलिस वाले घायल हैं। ये हिंसा जो थी, जो सीधा था, डायरेक्ट हिंसा था पुलिस और उपद्रवियों के बीच में। उस समय कोई हिंदू तो सो गया था घर में जाकर, और उस समय वो लोग आया चुपके से और हल्ला करते हुए आया और लगा पूरे हिंदू के गाड़ियों को जलाने, दुकानों को जलाने, चुन चुन कर हिंदुओं के। उसके बगल में कोई मुस्लिम का गाड़ी था, उसको नहीं जलाया और सिर्फ हिंदू के गाड़ियों को जलाया। तो इससे क्या आपको लगता है कि वो लोग वाटर टेस्टिंग कर रहा है? जब अभी ये हाल है और आपकी सरकार होते हुए भी ये हाल है, जो कहती है हिंदुत्ववादी सरकार, ये सब क्यों हो रहा है इसका मालूम है? इसका मुख्य वजह है कि जब सरकार कहने लगती है कि सबका साथ सबका विकास, जब भागवत जी कहने लगते हैं कि जो है सब मस्जिद में मंदिर क्यों खोजना, इससे उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। आप एक भी सेकुलर नेता या एक भी मुस्लिम नेता को सुने हैं कि वो कभी भी भाईचारा की बात करता हो? तो पूर्णतः अभी आज देख लीजिए, सारा ने जो सेकुलर मीडिया है और सेकुलर नेता है वो सब उसके पक्ष में खड़ा है। लेकिन हिंदुओं में सेकुलर पंथी का कीड़ा काट लेता है, और जैसे ही सरकार में आता है, सत्ता में आता है कि वो सेकुलर हो जाता है। सत्ता में जब नहीं रहता है तो ठीक रहता है। भाजपा विपक्ष में ही ठीक रहती है, सत्ता में आते ही इसका चाल चरित्र बदल जाता है। तो अब आगे हिंदुओं को विचार करना है कि इस देश में यदि रहना है तो संगठित तो होना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह आप कितना दिन छुप के रह सकते हैं? हर जगह कल देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर अल्लाह अकबर का नारा लगा, किसी मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। छोटे मोटे मीडियाओं ने दिखाया, लेकिन नेशनल मीडिया ने उसे ऐसे उस पर चुप्पी साध ली कि क्या कहें। और उसका कोई डिबेट भी नहीं हुआ शाम को किसी भी टीवी चैनल पर, और औरंगजेब वाला डिबेट शुरू हो गया था। सीधा सवाल, टेढ़ा सवाल, सत्य सवाल सब चालू था। हल्ला बोल, चिल्ला बोल सब चालू हो जाता है। लेकिन जब इस पर देखिएगा कोई डिबेट नहीं होगा, होगा तो कहा जाएगा कि जो दिन में जो हुआ उसका प्रतिक्रिया था। दिन में जो हुआ वो चला गया था। दिन वाले ने किसका, जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों की रैली थी, जिसमें उन्होंने औरंगजेब का कब्र हटाने की बात कही थी, तो उसमें किसका दुकान जलाया गया था, किसका मकान तोड़ा गया था, किसका गाड़ी जलाया गया था। लेकिन रात्रि में जब वो उसका जो कह रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रिया है, उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ सो आप लोग देख ही रहे हैं, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। तो अब आगे आप लोग इस पर विचार कीजिए। हिंदुओं को से कहना चाहेंगे कि एकजुट हो, सभी जाति समान है, सभी जाति महान है। हिंदू हिंदू, भाई भाई, जाति पात की करो बिराई, तभी जाके बचोगे भाई। धन्यवाद। नारदवाणी समाप्त हुई। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।